बहुत से लोग ये कहते हैं कि अंजुमन के साथ शीदी का ताल्लुक कैसे बना। सही। तो ये सुनने वाली बात ये है। खबरें हैं कि इन दोनों का कोई आपस में अच्छा गहरा ताल्लुक था। गहरा ताल्लुक बाद में हुआ। अच्छा। हाँ, अंजुमन पहले ये होता था कि जब कोई मेले होते थे हम्म। इलाकों में, हम्म। जैसे माधो लाल हुसैन का मेला चरागा मशहूर था। हम्म। वो पूरे लाहौर में छुट्टी हुआ करती थी सही। माधो लाल हुसैन के मेले पे, मेला चरागा। अंजुमन मेला चरागा। हम्म। अंजुमन जो है वो एक मेले पे एक परफॉर्मेंस के लिए गई। अच्छा। वहां से सीदी ने इसे अगवा कर लिया, ओह। अंजुमन को अगवा किया, और अगवा करके उसकी अब डिमांड सुनने वाली है कि वो अंजुमन को कहता क्या है। अंजुमन को कहता है कि मेरी तुमसे डिमांड ये है कि अगर तुम फिल्म की शूटिंग कर रही हो, किसी भी फिल्म की, और तुम्हें ये पता चल गया कि शीदी आ गया, तुमने शूटिंग छोड़ देनी है और मेरे पास आके बैठ जाना है। ये डिमांड थी उसकी। तो ऐसा हुआ फिर। वो ऐसा अंजुमन ही ने करती थी। उसके साथ ऐसी कमिटमेंट की हम्म। कि ठीक है। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि शीदी जब इश्तहारी था, जब पुलिस को मतलूब था, तो वो शाहनूर स्टूडियो जाया करता था। हम्म। जब उसको पता चलता था कि आज अंजुमन की किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, सही। सही। तो अंजुमन को जब ये पता चलता था कि कि शीदी आ बाहर गई। शीदी आ गया है, तो वो उस दौर में उसको पजारो किसने लेके दी। ये फिर वही सवाल आ जाएगा कि जदीद असला, पजारो, इतना पैसा। शीदी जब एंटर होता है तो अंजुमन अपनी शूटिंग छोड़ के शीदी के उसकी साथ गाड़ी के जाके ऊपर बैठती बैठ थी। जाती है आके। सही। उसकी कमिटमेंट थी। लेकिन बाद में एक ऐसा भी वाकया हुआ जिससे ये साबित हुआ हम्म। कि अंजुमन उसके साथ रिलेशन में आ गई थी। अब शीदी ने ये थ्रेट्स की बेस पर वो ये सब काम करती थी अंजुमन साहिबा, या वाकई वो मोहब्बत कर बैठी थी शीदी से? स्टार्ट में वो थ्रेट की बेस पे उसके साथ हो गई, लेकिन जब उसने शीदी के वाकयात सुने और शीदी का ये दावा था कि मैं जब तक तुम्हें देखूं ना तो मुझे चैन नहीं आता। अब अंजुमन उस वक्त अपने अरूज पर थी। उसने क्या किया कि एक काम, शीदी ने अपने गांव के 5-6 गांव जो करीबी थे, हम्म। उनके लोगों को इकट्ठा किया हम्म। कि आज यहाँ पे अंजुमन की परफॉर्मेंस होगी। सही। अंजुमन को इस बात का दुख भी हुआ, हम्म। और वहां पे उस दौर में जो लोग वहां पे मौजूद थे, मैं वो ढाईवाला वान भी गया हूँ, बेशुमार ऐसे बुजुर्ग हम्म। हैं जिन्होंने बहुत सी बातें बताई। सही। वो अंजुमन के कहते हैं हवाले कि से। वहां पे जो लोग थे उनके लिए ये इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट थी कि जो हम फिल्में देखती हैं जाके, आज तो खुद अंजुमन एक्ट्रेस सामने आ चुकी चल है। के हमारे अंजुमन सामने ने आई। वो वहां पे परफॉर्मेंस दी, सही। इतना पैसा उसके ऊपर फेंका गया, लेकिन अंजुमन ने 1 रुपया भी नहीं लिया, और उसके साथ जो लोग थे हम्म। उन्होंने भी वहां से कोई पैसा नहीं लिया। सही। 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 तो जब उससे पूछा, सीधी ने पूछा कि यहाँ पे लाखों रुपए लोगों ने आपके ऊपर फेंके हैं, आपने पैसे तो नहीं आपने लिए। सारे पैसे छोड़ दिए हैं। तो अंजुमन का बड़ा एक सुनहरा फिक्रा था उस वक्त। उसने कहा कि तुमने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे उसी बात पे, तुम्हारे कहने पे यहाँ पे आके सबके सामने मैंने परफॉर्मेंस की है, लेकिन ये पैसे मैंने नहीं लेने, वाह। ये पैसे किसी और को दे दो। वाह। फिर जो शीदी के ही गार्ड थे वहां हम्म। पे मौजूद थे, हम्म। वो पैसे उन्होंने ली, सही। अंजुमन ने नहीं सही। ली। सही। 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 अंजुमन का फिर इसके साथ इस तरह का ताल्लुक चलता रहा। हम्म। पुलिस अफसरान को भी पता था। हम्म। शीदी और अछू हम्म। ये फिर मारे कैसे जाते हैं, इनका अंजाम क्या इनका हुआ? अंजाम क्या हुआ। हम्म। हम अब उसकी तरफ आते हैं हम्म। कि अछू जो पहले ही पकड़ा जा चुका था, और शीदी हम्म। अंजुमन के अलावा अपनी एक करीबी अजीजा थी, उसके भी इश्क में मुब्तला था। सही। अंजुमन को तो ये दावा करता था कि तुम्हें देखे देखे बगैर मुझे चैन नहीं चैन आता, नहीं आता। लेकिन उसके साथ हम्म। ये जो करीबी अजीजा थी, हम्म। उसका एक भाई था बिल्ली। सही। उसने शीदी को नशे पे लगा दिया। अच्छा। वो मंशियात, हम्म। हीरोइन का इस्तेमाल करना वो शुरू हो गया। हम्म। और वो बिल्ली जो है वो शादरा में रहता था। तो शीदी जो है वो उसके घर गया, बिल्ली के घर। बिल्ली के घर हम्म। शादरा में जाता है। अब यहाँ पे बहुत सी बातें हैं। बाज़ अफराद का ये कहना है, उस वक्त थे एसएसपी लाहौर राना मकबूल, सही। जो बाद में आईजी सिंध भी लगे जाके हम्म। सेनेटर भी बने। हम्म। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, हम्म। अब वो फौत हो चुके हैं। हम्म। लेकिन वो बहुत ही धड़ल्ले वाले एसएसपी थे। सोशल मीडिया पे ये बातें पड़ी हैं और बाज़ राय ने तस्दीक भी किया, लेकिन राना मकबूल साहब ने अपनी ज़िंदगी में इस बात की तस्दीक और तरदीद नहीं की थी। अच्छा। राना मकबूल को भी, जो एसएसपी लाहौर थे, उनको भी थ्रेट था इन दोनों भाइयों की तरफ से। सही। और हाँ, उसमें पहले मैं ये ऐड कर देता हूँ कि जेल में जब था अच्छू। अछू, तो उसने जेल के अंदर से हम्म।
उस वक्त जो क्राइम कमेटी के चेयरमैन थे शहबाज शरीफ, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक खत भी लिख दिया अच्छा, कि खत मैं में बाहर क्या? आके नहीं छोड़ूंगा। सही, थ्रेट कर एसएसपी दिया। को भी थ्रेट किया। हुँ, 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 लेकिन उस वक्त जो स्पोक्समैन थे, चेयरमैन क्राइम हुँ। कंट्रोल कमेटी के, उन्होंने तस्दीक नहीं की। अच्छा, कि ऐसा तस्दीक, हुआ है, चूंकि बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जिसकी ऑन द रिकॉर्ड सबके सामने तस्दीक नहीं की नहीं की जाती, जाती। इसमें इंसल्ट भी होती है। और जब उन्होंने नहीं की तो हम भी इसको एक वाकई कोड करते हैं। सही। अब ये हुआ कि एसएसपी राणा मकबूल को पता चलता है, हुँ, कोई मुखबर बता देता है कि शीदी इस वक्त शादरा में मौजूद है, सही, बिल्ली के घर। जबकि बाज राय का ये कहना है कि बिल्ली ने खुद उसकी इतला जो है वो ऐसे लोगों को दी कि ये मेरे सही, घर में मौजूद है, सही, क्योंकि सही। वो नहीं चाहता था हुँ, कि ये मेरी बहन के करीब हो, सीधी जो सही, है। सही, सही। अब उसमें दो चीजें हैं, हुँ, सीधी और अच्छू, और जो बाला गाड़ी और इसका बहनोई अता, हुँ, इन चारों के पास हर वक्त हैंड ग्रेनेड होते थे। हुँ, ये इतना जदीद असला कैरी करते थे अपने साथ हुँ, कि पुलिस वाले उस वक्त वो थे शाहिद निजाम दुरानी, सही। उस वक्त हुँ, शादरा टाउन में तैनात थे वो। हुँ, उन्होंने एसएसपी राणा मकबूल को बताया कि सीधी की इतला मिली है कि यहाँ पे मौजूद यहाँ पे है। मौजूद है। अब बहुत ही अहम जराये का ये कहना है कि हुँ, अनु चमेल, जिसके बारे में हम किसी दिन बात करेंगे, हुँ, कि वो भी एक ऐसा गैंगस्टर रहा है जिसने 100 से ज्यादा मर्डर किए, सही। और वो भी इसी इलाके का रहायशी था। एक बड़ा गैंगस्टर। और जो दूसरा गुज्जर ग्रुप था हुँ, वो उनका सपोर्टर था, अनु सही, चमेल, सही, सही। तो वो एक तरह से दुश्मन हुआ वो शीदी दुश्मन और भी था। अच्छू का। अब पुलिस ने हुँ, उसको हायर किया, या वो सीधी का सुन के वहां पे पहुंच गया। पहुँचा। लोगों का ये कहना है, बहुत अहम जराये का ये कहना है, कि सबसे पहले गोली जो है वो अनु चंबेल ने उसको मारी, सही, शीदी और कत्ल भी सीधी को अनु चंबेल से ही करवाया गया। वो पुलिस ने अरेंज किया उसको, अच्छा, या वो अपनी दुश्मनी की बुनियाद पर वहां पर पहुंचा, उसी की गोली से सीधी जो है वो मारा गया। अच्छा ये आज तक वेरीफाई नहीं हो पाया कि अनु चंबेल खुद पहुँचा था या पुलिस ने उसको पहुँचाया? देखें, पुलिस तो तकरीबन सारे लाहौर की, हुँ, उस वक्त डीएजी एक होता था, एक एसएसपी होता था, और वो डीएजी भी रेंज होता था। सही। लाहौर, शेखुपुरा, हुँ, उकाड़ा, कसूर, उन सब का एक डीएजी होता था। हुँ, 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 तो अगर पुलिस ने भी अरेंज किया, सपोज कर लें, तो पुलिस कभी भी नहीं बताएगी, ना ऑन करेगी कि हमने बुलाया। हुँ, और अगर अनु चंबेल ने भी उसको मार दिया, तो पुलिस ने यही लिखा और कहा कि पुलिस एनकाउंटर हुआ, और सही। 8 घंटे तक उसके साथ मुकाबला जारी रहा। हुँ, लेकिन उसके वालदैन, उसकी बहनें, उसकी माँ, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उसमें उन्होंने ये कहा, जो अखबारात की ज़ीनत बनी वो खबर, कि हमारे बेटे को जेली पुलिस मुकाबले में मारा गया। अन्नू चमेल के ज़रिए मरवाया गया है, सही, और सही, पुलिस सही। मुकाबले का नाम दिया गया है। वो प्रोटेस्ट होता रहा। हुँ, उसके फौरी बाद ये डिसाइड किया गया, जो मैंने आपको बताया कि राणा मकबूल हुँ, और क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन, उनको खत लिखे गए, वो जेल से लिखे गए कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। सही। अच्छू को पता चल गया कि उसके भाई अच्छू की को डेथ पता हो चल गई। गया। बाज राय का ये भी कहना है कि एसएसपी राणा मकबूल के कहने पे सीधी की लाश जेल ले जाई गई, कैंप जेल, सही। उसके भाई को दिखाने के लिए कि तुम्हारा भी यही अंजाम होगा, तो आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ।